राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी पितृपक्ष चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस बार के जो पितृपक्ष है 20 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे जाकर 6 अक्टूबर अमावस्या तिथि को ख़त्म होने वाले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पितृपक्ष के 16 दिन जो है हमारे पूर्वजों को समर्पित होते हैं। कहा जाता है कि इन दिनों में पितरों को यमराज की ओर से मुक्त कर दिया जाते हैं और ऐसे में हमारे जो पूर्वज हैं पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच चले आते हैं और उनसे अन्न जल की अपेक्षा भी रखते हैं। पूर्वजों की आशा को पूरा करने के लिए जो है दोस्तों हम लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि श्राद्ध और तर्पण के जरिए ही हमारे पितरों को अन्न और जल प्राप्त होता है, जिससे वह तृप्त हो जाते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष में जो है हम जिस तिथि को जो हमारे परिजन की मृत्यु होती है, श्राद्ध पक्ष उसी तिथि के हिसाब से श्राद्ध किया जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश जो है आप अपने पितरों की तिथि भूल चुके हैं, तो दोस्तों आप अपनी इस भूल को सुधारते हुए अमावस्या का दिन जो है श्राद्ध कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों पितृपक्ष की अमावस्या को जो है सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर बुधवार के दिन को पड़ रही है। यदि आप भी दोस्तों अपनी भूल चूक की भरपाई करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप 6 अक्टूबर सर्वपितृ अमावस्या का दिन जो अपने पितरों की जो है श्राद्ध पिंडदान तर्पण आदि कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप अपने सभी पितरों की एक साथ सर्वपितृ अमावस्या का दिन जो है श्राद्ध पिंडदान कर सकते हैं, लेकिन शास्त्रों में सर्वपितृ अमावस्या को 16 ब्राह्मणों को भोजन कराना काफ़ी शुभ बताया गया है। श्राद्ध करते समय घर की दक्षिण दिशा में सफ़ेद वस्त्र पर पितृ यंत्र स्थापित करें, निमित्त उनके तिल के तेल का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप अर्पित करें, चंदन व तिल मिले जल से तर्पण दें, कुश के आसन पर बैठकर गीता के 16वें अध्याय का पाठ करें। इसके बाद ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाए, उसमें से 5 हिस्से निकाल दें, एक देवताओं के लिए, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के, तो अगला तो है चींटियों के लिए निकाल दें। इसके बाद ब्राह्मणों को खीर पूड़ी सब्जी मिठाई लौंग इलायची मिश्री आदि अन्य चीज़ों जो है श्रद्धापूर्वक खिलाएं और फिर बाद में वस्त्र जो है ब्राह्मणों को दान वस्त्र देकर दान दक्षिणा देकर विदा कर दीजिए और उनका पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्रदान करें। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमावस्या का दिन जो है दीपदान करना काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि आपको भी सर्वपितृ अमावस्या का दिन दीपदान कैसा करना चाहिए। कि मान्यता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितृ अपने पितृलोक लौट जाते हैं, इसीलिए अमावस्या के दिन दीपदान किया जाता है ताकि उन्हें सही रास्ते दिखाई दे। दीपदान के लिए सूर्यास्त के बाद घर की दक्षिण दिशा में तिल के तेल के 16 दीपक जलाएं और इस तरह पितरों का सम्मान पूर्वक भेजने पर वे संतुष्ट होकर जाते हैं और अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे परिवार में सुख समृद्धि एवं खुशियाँ आती है। तो दोस्तों पितृपक्ष के इन दिनों में जो है वैसे तो किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन दोस्तों इन दिनों में है जो है आपको जितना हो सके धर्म कर्म उपाय यातना और साधना करना चाहिए। इन दिनों में आपको जितना है उतना दान देना चाहिए अपनी श्रद्धा के अनुसार, चाहे आप 1 रुपये का भी दान दें, लेकिन दोस्तों आपको इन दिनों में दान करना चाहिए। साथ ही आपको पितृपक्ष की अमावस्या के दिन अगर कुछ आप उपाय आज के दिन करते हैं, तो भी दोस्तों आपके जीवन में कहीं परेशानियों का जो है सामना आपका ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं काले तिल के उपाय की। अगर दोस्तों काले तिल का उपाय आप सर्वपितृ अमावस्या के दिन करते हैं, तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपकी कुंडली से पितृदोष, शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि दोष, इन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। क्योंकि दोस्तों अमावस्या का दिन जो है शनिदेव को भी समर्पित होता है और काले तिल भगवान शनिदेव के प्रतीक बताए जाते हैं। तो काले तिल से जुड़े हुए इन उपायों को करने से दोस्तों आपकी हर परेशानी खत्म हो जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपको अमावस्या के दिन काले तिल से कैसे उपाय करने चाहिए। तो आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर करने के लिए ये उपाय है कि दोस्तों अगर आप इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, आप पैसे भी नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप काले तिल का ये उपाय आपको करने की ज़रूरत है। तो इस उपाय को करने के लिए दोस्तों सुबह सर्वपितृ अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर
प्रातः स्नान करने के बाद एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा तिल डालकर शिवलिंग का अभिषेक करें। दोस्तों ध्यान रहे कि शिवलिंग पर जल डालते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह उपाय दोस्तों अगर आप पितृपक्ष के सर्वपितृ अमावस्या के दिन करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आता है। आपके नौकरी व्यवसाय से जुड़ी परेशानियां भी खत्म होने लग जाती है। अगला है कि दोस्तों हर तरह की गरीबी और दुख को दूर करने के लिए आप एक काम कीजिए कि यदि आप बहुत ही अधिक पैसे कमा रहे हैं और आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन आपके घर में दोस्तों सुख समृद्धि सुकून की कमी है, घर में अन्न बनता है, तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि आप अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। अपने दैनिक कर्मों को स्नान करने के बाद अब एक काम कीजिए, एक मुट्ठी काले तिल लें। आपकी जितनी भी बड़ी मुट्ठी है वो मुट्ठी जो है दोस्तों काले तिल से भर देनी है। उस काले तिल को ले जाकर दोस्तों आपको अपने घर की छत पर आ जाना है और उस जो आपने एक मुट्ठी काले तिल लेकर आए थे वो पूरे के पूरे दोस्तों एक ही बार में अपनी घर की छत पर जो है फेंक दें। दोस्तों तिल के इस उपाय को करने से आपकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पितृ पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं कोए के रूप में विचरण करते हैं, तो जैसे ही कोई चिड़िया कौवा अगर पक्षी कोई भी वह काले तिल खा लेता है तो समझ लीजिए कि दोस्तों आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, साथ ही घर का दुख जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अगला उपाय है कि दोस्तों आपकी कुंडली में शनि का होना और पितृ सतात्मक दोष होने से आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। यानी आपकी कुंडली में पितृ दोष है, ऐसे में आपके खर्चे बहुत अधिक है, कमाई कम है, आप परेशानी में जी रहे हैं। तो दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अगर आप इन सभी समस्याओं से निजात पाना चाहते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक मुट्ठी काले तिल लें और बहते हुए पानी में डाल दें। इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने का शनि का दोष दूर हो जाता है। वहीं राहु केतु भी इस उपाय से प्रसन्न होते हैं, पितृ सत्ता से भी आप मुक्ति पाते हैं। अगला उपाय कि दोस्तों अगर आपके बच्चे के ऊपर काला जादू या फिर काला साया या नज़र लग गई है तो दोस्तों एक काम कीजिए कि आप बीच में से एक नींबू लें और बीच में से काट कर उसके ऊपर तिल लगाकर काली डोरी से बांध दें। फिर उस नींबू को अपने बच्चे के ऊपर 7 बार पलटे और फिर दूर फेंक दें। ऐसा करने से आपकी बुरी नज़र से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। आपका बच्चा ठीक बहुत ही जल्द हो जाता है। सफलता प्राप्त करने का दोस्तों अगला उपाय है कि अगर आपको हर बार जो है असफलता का मुंह देखना पड़ता है, मेहनत कर रहे हैं फिर भी जो है दोस्तों आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, तो इसके लिए भी एक उपाय है कि दोस्तों आप एक काम कीजिए कि अगर आप अक्सर किसी काम में असफल हो जाते हैं तो एक मुट्ठी काले तिल लें और उसके अंदर थोड़ा सा कुछ मीठा डाल दें। मीठा डालने के बाद उसका लड्डू बना दीजिए। तिल के लड्डू बनाने के बाद जो है दोस्तों उस काले तिल को उस लड्डू को काले कुत्ते के सामने रख दीजिए। जैसे ही दोस्तों वो काला कुत्ता लड्डू खा लेता है तो समझ लीजिए कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यानी काले कुत्ते को जो है काले तिल का लड्डू खिलाने से आपको हर काम में सफलता देखने को मिलेगी। जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है वह दोस्तों हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। और साथ ही कुछ और उपाय हैं जो आपको आज के दिन ज़रूर करने चाहिए, जो हम आपको अब और बताने वाले हैं। दोस्तों आप एक काम कीजिए कि इस दिन सुबह स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बनाएं और किसी तालाब नदी के किनारे जाकर ये आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते हैं। ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियों का अंत होता है। यदि आप काल सर्प दोष से पीड़ित है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन चांदी के नाग नागिन की पूजा करें, इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, आपकी कुंडली का काल सर्प दोष दूर हो जाएगा। पितरों की आत्मा की शांति के लिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन गाय कुत्ते कौवे आदि को भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों सर्वपितृ अमावस्या पर काले कुत्ते को तेल से छुपी रोटी खिलाने से शत्रु का भय दूर होता है, शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण में पूजा करने वाले स्थान पर गाय के घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपकी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ जो है अगर आप ये उपाय आज के दिन कर लेते हैं तो आपकी हर परेशानी खत्म होती है, जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और जीवन में जो भी दुख कष्ट संकट परेशानी है आपकी हर परेशानी खत्म होती है। बस पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ आपको दोस्तों ये सारे उपाय आज के दिन जरूर करने चाहिए।